नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भाजपा के संगठन महापर्व का आखिरी दौर 1 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाने का रखा गया है लक्ष्य। आज लगेगी अंतिम मुहर। मध्य प्रदेश भाजपा की तरफ से प्रदेश भर में सदस्यता अभियान का आगाज किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश भर में 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर सदस्यता अभियान हासिल की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक प्रक्रिया का दौर शुरू हो गया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित रखा करीब 1 लाख सक्रिय सदस्यों का। सक्रिय सदस्य वही हो सकता है जिसके बारकोड में 100 मिस कॉल आए। इन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पसीने छूटे। दरअसल पे यहाँ पर एक समस्या देखने को ये मिली कि भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता थे वो अपने बड़े कार्यकर्ताओं को ही मिस कॉल कराने में व्यस्त रह गए और नतीजा ये निकला कि कई सारे कार्यकर्ता सक्रिय सदस्यता की सूची से बाहर होने की कगार में खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसके लिए कई तरह के प्रावधान भी किए गए, कुछ सरलीकरण भी किया गया, 100 से नीचे का क्राइटेरिया भी तय किया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सदस्य बन पाएं। अब भारतीय जनता पार्टी का ये जो लक्ष्य है, तो इसीलिए पूरे प्रदेश भर में 1 लाख सक्रिय सदस्य का लक्ष्य रखा गया है और अब ये माना जा रहा है कि इस लक्ष्य को भाजपा हासिल कर लेगी। तो 27 तारीख को प्रदेश भर में कार्यशालाओं का आयोजन होगा और कार्यकर्ताओं को उनके कामों का आवंटन किया जाएगा। मध्य प्रदेश भाजपा की तरफ से मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था और उसमें 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी आखिरी तारीख है 27 तारीख को प्रदेश भर में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को काम का आवंटन कर दिया जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। बालाघाट में महिला शिक्षिका के दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस के तेवर तीखे हो चले हैं। महिला कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि आरोपी जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी युवा मोर्चा के, उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। बालाघाट और महिला अत्याचारों को लेकर कांग्रेस के तेवर तीखे हो चले हैं। कांग्रेस का कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के लोग ही मासूम बेटियों और महिलाओं की इज्जत छीन लेते हैं। कांग्रेस ने आज इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान और राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जिस तरह से बालाघाट का मामला सामने आया, बालाघाट में बीजेपी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोहागपुरे ने शादी का झांसा देकर बालाघाट में एक शिक्षिका के साथ में शारीरिक शोषण किया। साथ ही साथ इसके बावजूद भी पुलिस जो है कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। 16 नवंबर 2024 को जब बालाघाट के बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष के साथ जो मामला सामने आया था, उसमें 17 नवंबर 2024 को दलित पीड़ित शिक्षिका की बड़ी ही मुश्किल से जो है पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और इसके बावजूद भी अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। महिला कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 7 दिनों में बालाघाट मामले में आरोपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोहागपुरे की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर वो विरोध प्रदर्शन करेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चुनावी परिणाम आने के बावजूद भी लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह जारी है। जहां कांग्रेस बीजेपी की चुटकी लेते दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की चुटकी लेते हुए दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव सीटों के चुनावी परिणाम आने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में अभी भी आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का जो दौर है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस प्रकार से बुधनी में बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली और वहीं विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली। हालांकि बात की जाए मोहन कैबिनेट के मंत्री रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से ही कांग्रेस कहीं न कहीं पूरी तरह जोश पर दिखाई दे रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक्स पर लिखकर कहा कि मोहन कैबिनेट के सभी मंत्री लगने के बावजूद भी विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा।
हालांकि उमंग सिंगार के ट्वीट का जवाब देते हुए मंत्री विश्वास सारदा ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पटक मारा है। बीजेपी पार्टी को विजयपुर सीट पर जिस प्रकार से हार मिली है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक्स पर करारी हार को लेकर जो ट्वीट किया है, उसको लेकर विश्वास सारदा चुटकी लेते नजर आए। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए निकाल कर जा रहे कारोबारी के साथ लूट हो गई। ग्वालियर में पल्सर बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने सिटी सेंटर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर से एक कारोबारी विनय आनंद से 5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर भाग निकले। दरअसल में शहर के कारोबारी विनय आनंद एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सिटी सेंटर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए निकालकर बैंक के बाहर ही निकले थे कि पहले से ही घात लगाकर बैठे पल्सर बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीना और भाग निकले। इस दौरान कारोबारी विनय आनंद ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश राजमाता चौराहे से होते हुए निकल गए। खास बात यह है कि बदमाश हेलमेट पहने हुए थे, जिससे सीसीटीवी में उनके चेहरे नहीं आ पाए। बताया जा रहा है कि राजमाता चौराहे पर पुलिस भी तैनात थी। पुलिस ने भी बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो पुलिस को भी चकमा देकर भाग गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिए। इसके अलावा बदमाशों की धरपकड़ के लिए शहर में नाकाबंदी की गई है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में 5 दिवसीय यूरेशियम बैठक का आयोजन की शुरुआत की गई है। इंदौर के बिलियन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सम्मेलन में विश्व के 9 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं, जहां डेलीगेट का स्वागत मालवी पगड़ी और फूल मालाओं के साथ ही ढोल नगाड़े और शहनाई की गूंज के साथ किया गया। यह बैठक 25 से 29 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग के साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में केंद्र के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं 28 नवंबर को इस आयोजन में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शिरकत करेंगे। सोमवार को शुभारंभ सत्र में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर सांसद शंकर लालवानी तथा इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव इस कार्यक्रम में शामिल रहे, जहाँ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके पहले सत्र के सभी अतिथियों का परिचय कराया गया। इस 5 दिनों में आयोजन में हुए डेलीगेट्स को धार के मांडव सहित कई ऐतिहासिक स्थानों पर भी ले जाया जाएगा और इन्हें इंदौर के लजीज जायके का स्वाद भी दिलाया जाएगा। इस यूरेशियम बैठक के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग सहित आतंकवादी संगठन द्वारा फंडिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं 9 देशों के 200 से ज्यादा डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। पिछले 5 माह से नगर निगम सदन की बैठक न बुलाए जाने से नाराज विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्षदों ने लगाया समानांतर सदन, बुलाई बैठक, शहर विकास के मुद्दों पर की गंभीर चर्चा। शहर के विकास के मुद्दे पर नगर निगम सदन में बीते 5 माह से कोई भी सभा या बैठक आयोजित नहीं की गई है। इस बात से विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्षद बेहद नाराज हैं। नाराज कांग्रेस पार्षद दल ने आज नगर निगम परिसर में समानांतर सदन का आयोजन किया और इस दौरान बैठक आयोजित कर शहर विकास के मुद्दों पर गंभीर चर्चा की और कई निर्णय पारित किए। विपक्षी पार्षद दल के द्वारा विरोध स्वरूप बुलाए गए समानांतर सदन लगाने का असर भी हुआ। नगर निगम अध्यक्ष ने अब 2 दिसंबर को नगर निगम की सामान्य सभा बुलाने का निर्णय लिया है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। भिंड जिले में इन दिनों किसान खाद की समस्या से काफी हद तक जूझ रहा है। यहाँ किसानों को खाद बोनी करना है, किसानों को गेहूं की फसल का नुकसान हो रहा है, मगर उस ओर आज तक जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था। मगर मुख्यमंत्री के एक आदेश के बाद भिंड जिला प्रशासन ने अब एक आदेश जारी किया किसानों को। भिंड जिले में इन दिनों किसान खाद की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। जहां एक ओर जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। किसान खाद के लिए कभी चक्का जाम करते तो कभी परेशान होते। देख सकते थे कि भिंड जिले में किसान सुबह 3 बजे से लाइन लगाता था, मगर लाइन लगाने के बाद किसानों को टोकन नहीं मिलते थे। जहां जिला प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण भिंड का किसान परेशान था। मगर कलेक्टरों को जब मुख्यमंत्री का एक सीधा आदेश आता है, कलेक्टरों को मुख्यमंत्री कहते हैं कि सभी कलेक्टरों को ध्यान देना चाहिए कि किसानों को खाद की समस्या न हो। इस बात को लेकर भिंड जिलाधीश ने आनंद फानंद में एक पत्रकार वार्ता बढ़ाई और कहा कि भिंड जिले में किसानों की खाद की समस्या को लेकर हम गंभीर और किसानों को अब खाद की नई रेकें मंगाई जा रही, जिससे किसानों को खाद मिल सकेगी। देखने वाली बात है कि अगर मुख्यमंत्री आदेश नहीं देते तो भिंड का जिला प्रशासन क्या सिर्फ रेत
की गाड़ियां पकड़ने में ही मशगूल था। किसानों की समस्या उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। वहीं अब एक नया आदेश जारी हुआ है जिसमें बताया गया कि 15 दिसंबर से किसानों की समस्या, जिसमें उनका सीमांकन, नापतोल, जमीनी जो विवाद है उनका निवारण के लिए एक शिविर लगाया जाएगा। अगर यही काम जिला प्रशासन पहले करता तो शायद किसानों की समस्या काफ़ी हद तक समाप्त होती। और भिंड जिले में जो अवैध रूप से गोलियां चलती हैं, कभी कत्ल हो जाते हैं, जिनसे कई लोगों की मौत हो जाती है, तो इन समस्या का मुख्य कारण किसानों की समस्याओं का निदान नहीं होना है, किसानों की खेती का बंटवारा नहीं होना, किसानों की खेती का सीमांकन नहीं होना। अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री का आदेश किसानों के हित में जो आदेश दिया उसका जिला कलेक्टर कितना पालन करते हैं या फिर कलेक्टर रेत पकड़ने में ही मशगूल रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भिंड जिले के किसानों को जो खाद की समस्या पहले से थी उस ओर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि जिला प्रशासन भिंड जिले में सिर्फ रेत की रोक पर लगाता, क्योंकि भिंड जिले में क्या रेत ही एक ऐसा काम है जिसमें जिला प्रशासन लगा हुआ रहता है, क्योंकि रेत के अलावा और भी समस्या है जहाँ लोगों को खाद नहीं मिल रहा, किसान परेशान है। मगर उनके लिए मुख्यमंत्री के एक आदेश के बाद जो प्रशासन ने कल पत्रकार वार्ता बुलाई थी, उसके बाद जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं पर कितना ध्यान देता है यह देखने वाली बात होगी। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। सतपुड़ा की घनी वादियों के बीच परासिया विधानसभा के दो ऐतिहासिक मेले, एक जलप्रपात और दूसरा जलधारा के लिए प्रसिद्ध है। इस देव उठाने 11 से लगने वाले मेले में प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने अपनी मनोकामना लेकर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। परासिया विधानसभा की ग्राम पंचायत डुंगरिया तीतरा की घटामाली नदी के जलप्रपात किनारे स्थित मां देवरानी दाई का प्रसिद्ध मंदिर और ग्राम पंचायत मानका देवी में अवरिल बहने वाली गोमुख जलधारा के समीप स्थित शिव मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाले मेले में अपनी मनोकामना लेकर बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच लगने वाले इन मेलों में श्रद्धालु देवरानी दाई में मां दुर्गा जी और गोमुख में स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। मान्यता है कि देवरानी दाई मंदिर में विराजी मां देवरानी दाई से मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। देवरानी दाई से भक्तों का मानना है कि आसपास के गांव में किसी के जानवर गुम हो जाते हैं तो जानवर को बांधने वाला गिरमा मंदिर किनारे पेड़ पर बांधकर जानवर के घर लौटने की कामना करने से जानवर घर लौटकर आ जाता है, जिसके कारण इस मेले की ख्याति दूर दूर तक फैली है। प्रतिवर्ष लगने वाले मेले का संचालन मंदिर समिति द्वारा किया जाता है, जो मेले के दौरान पानी, बिजली, सड़क और व्यवस्थाओं की देखरेख करती है। समिति मेले के दौरान मेले की नीलामी से मिली राशि मेले की व्यवस्थाओं पर खर्च करती है और बची राशि से मेले के बाद मंदिर निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाता है। मंदिर समिति की देखरेख में यह मेला 15 दिवस तक चलता है। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी पहुंचते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इन मेलों का विहंगम नजारा श्रद्धालुओं को अपने आप मेले में खींच लाता है। परिवार सहित पहुंचने वाले श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ पिकनिक का आनंद और मेले का लुत्फ भी उठाते हैं। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल लहरी। सिलवानी पीआईयू विभाग के अंतर्गत ग्राम साईखड़ा में बनाया गया था हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का 1 करोड़ 73 लाख की राशि से निर्माण। घटिया निर्माण की भेंट चढ़ा स्कूल भवन, जगह जगह से हो रहा है क्षतिग्रस्त। छात्राओं को खुला मौत का आमंत्रण दे रहा है स्कूल भवन। ग्रामीणों ने कहा 3 साल में हो जाएगा भवन धराशायी, हो सकती है छात्राओं की मौतें। सिलवानी प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत में स्कूल का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल भवन बनने के साथ ही धराशायी होने लगे, जिसके कारण छात्राओं को खंडर हो चुके स्कूल भवन में रोज मौत से सामना होता है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार तहसील मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत साईखड़ा में पीआईयू विभाग के द्वारा करीब 3 वर्ष पूर्व 1 करोड़ 73 लाख की राशि से नए स्कूल भवन का निर्माण कार्य पीआईयू विभाग के द्वारा निर्माण एजेंसी से कराया गया था, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पीआईयू विभाग के जिले के अधिकारियों का निर्माण एजेंसी पर खुला संरक्षण होने के कारण स्कूल भवन खुद वेंटिलेटर के सहारे चल रहे हैं, जिसकी वजह से रोज सैकड़ों छात्र छात्राओं का स्कूल भवन में मौत से सामना होता है। इसके बावजूद भी पीआईयू विभाग के जिले तथा संभाग के अधिकारी स्कूल भवन निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी तथा मूल्यांकन करने वाले उपयंत्री और स्कूल भवन का निरीक्षण करने वाले एसडीओ पर कार्रवाई करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। पीआईयू विभाग
के द्वारा निर्माण एजेंसी से करीब 3 वर्ष पूर्व 1 करोड़ 73 लाख की राशि से स्कूल भवन का निर्माण कार्य कराया गया था, जो अनेक स्थान से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्कूल भवन में अनेकों जगह खस्ताहाल होने के साथ स्कूल भवन के पिलर से लगकर बनी दीवारों में भी गैप आ गए हैं। छात्र छात्राओं के लिए बनाए गए टॉयलेट शौचालय क्षतिग्रस्त पड़े हैं। स्कूल भवन के सेकंड मंजिल में लगे पिलर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दीवारें तथा पिलर का मटेरियल छत तथा पिलर की दीवारों से नीचे गिर रहा है। जर्जर भवन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके कारण भविष्य में छात्र छात्राओं के साथ हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी सैकड़ों छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा, निर्माण एजेंसी और ओपीएनसीएस जो कि मिलीभगत से कराया गया है स्कूल भवन में घटिया निर्माण, खंडर अवस्था में हो गया है स्कूल भवन। छात्र छात्राएं अब कलेक्टर से कर रही हैं स्कूल भवन रिपेयर को लेकर मांग। क्या होगी इन छात्र छात्राओं की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। कृषि उपज मंडी सौसर में समय पर नहीं पहुंचते अधिकारी। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होने के बाद भी, 11:30 बजने के बाद भी अब तक नहीं पहुंचे कोई जिम्मेदार कर्मचारी। सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों की मनमर्जी, समय पर नहीं पहुंचते अधिकारी कर्मचारी। सौसर के कृषि उपज मंडी में चल रही है मनमानी। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक करके आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारियों को बिठाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कृषि उपज मंडी में सरकार के इन दावों वादों की कर्मचारी अधिकारी पलिता लगाकर मनमर्जी से खेला करते नजर आ रहे हैं। सौसर के कृषि उपज मंडी में शासकीय कार्यालय खुलने का समय 10 बजे से है, किंतु यहाँ के अधिकारी कर्मचारी को कोई खौफ नहीं है, जिसके चलते 11:15 तक भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचते। और जब जिम्मेदार शासक अधिकारी सौसर को फोन लगाया तो उनका वे अवकाश पर होने की बात सामने आई। तो इस मामले में सौसर एसडीएम ने कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे में सौसर की कृषि मंडी में अंधेर नगरी चौपट राजा का खेल देखा गया है। अब देखना है कि इस बड़ी लापरवाही के बाद जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है या यह खेल चलता रहेगा। जब यहाँ कर्मचारियों को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 10:30 बजे का समय है, किंतु अब तक कोई भी यहाँ कर्मचारी नहीं आया है। तो कहीं न कहीं इन अधिकारी कर्मचारियों पर किसी प्रकार का कोई शासन प्रशासन का दबाव नहीं है, जिसके कारण यहाँ बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। देखना है कि खबर चलाए जाने के बाद कब तक अधिकारी समय पर यहाँ ड्यूटी करते हैं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धातुरे। सलामतपुर उप कृषि उपज मंडी में सोमवार को मंडी खुलते ही धान की बम्पर आवक हुई। हालांकि दाम कम मिलने से किसानों में नाराजगी रही। किसानों का कहना है कि उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। धान की खेती में जितनी लागत लगी है उतना पैसा भी वापस नहीं मिल रहा है। धान की बम्पर आवक से सलामतपुर कृषि उपज मंडी गुलजार रेट सही नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी। रायसेन जिले के सलामतपुर उप कृषि उपज मंडी में इन दिनों धान की बम्पर आवक हो रही है। मंडी परिषद पूरी तरह धान से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों से गुलजार हो गया है। स्थानीय किसानों के साथ साथ भोपाल और विदिशा जिलों के किसान भी अपनी फसल बेचने यहां पहुंच रहे हैं। सोमवार को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 150 ट्रालियां मंडी पहुंच चुकी थी। हालांकि धान के रेट को लेकर किसानों में भारी मायूसी देखी गई। दीवानगंज और सेमरा से पहुंचे किसानों ने बताया कि धान का भाव 2500 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, जो उनकी मेहनत और लागत के हिसाब से बहुत कम है। किसानों का कहना है कि ये रेट उनकी मजदूरी और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सोजना से आए किसान राहुल मीणा ने बताया कि 1 एकड़ जमीन पर धान की खेती में लगभग 30,000 रुपए का खर्च आता है। ऐसे में 2500-2600 रुपए प्रति क्विंटल भाव पर उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है, जिससे भारी नुकसान झेलने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को इस समस्या का संज्ञान लेना चाहिए और उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। जिले भर में धान की आवक जारी रहने और किसानों की नाराजगी के बीच अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन और सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। राजधानी में बढ़ते अपराध के चलते रायपुर पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच अब रायपुर पुलिस ने एक क्राइम का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राजधानी रायपुर में बीते 10 महीने में क्राइम का ग्राफ कम हुआ है। रायपुर पुलिस ने फरवरी 2024 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक का क्राइम का आंकड़ा जारी किया, जिसमें फरवरी से लेकर अब तक 7,970 अपराध
दर्ज होने की जानकारी दी गई है। आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो पिछले साल की तुलना में अपराधों में 3% की कमी आई है। चाकूबाजी में 40% कमी तो वहीं हत्या में 7% की बढ़ोतरी हुई है। छेड़छाड़ के मामले में अगर बात करें तो 28%, बलात्कार में 8%, चोरी में 9% और मारपीट में 3% की कमी आने की जानकारी दी गई है। फरवरी 2024 से चाकूबाजी के 102 मामले, हत्या के 58, मारपीट के 2788 तो चोरी और नकबजनी की 1606 मामले सामने आए हैं। छेड़छाड़ के 118 तो वहीं बलात्कार के 166 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। बता दें कि निजात अभियान के चलते एनडीपीएस और आबकारी मामले में सबसे ज्यादा 13,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भले ही आंकड़े जारी कर रायपुर पुलिस अपराध में कमी की जानकारी दे रही है, लेकिन रोजाना घटित हो रही ये आपराधिक घटनाएं अब भी रायपुर पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी कृष्ण साहू। श्री राम लला दर्शन योजना का लाभ प्रदेश की श्रद्धालुओं को लगातार मिल रहा है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के 850 श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्री राम लला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक पुरंदर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। श्री राम लला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को रायपुर से अयोध्या जाने, वहां रहने, ठहरने, खाने पीने सहित तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं और उनके साथ ही साथ उनके देखरेख के लिए विशेष टीम भी मौजूद रहती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। गौरेला पिंडा मरवाही जिले के दूरस्थ आदिवासी वनांचल बैगा बाहुल्य क्षेत्र ग्राम चुकती पानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जो पूरी तरह से जो है कचरा पसरा रहता है अस्पताल परिसर में और अस्पताल में जो है ताला लटका रहता है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती है। हालांकि ग्रामीण किसी तरह पैसे खर्च करके प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो निःशुल्क इलाज लोगों को कराने की जो वादा किया गया था, वह जो है ग्रामीणों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। लगातार जो है ग्रामीण प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहीं अस्पताल परिसर में पूरी तरह गंदगी पसरा हुआ है और अस्पताल परिसर की बिल्डिंग भी अब क्षतिग्रस्त होने जा रहा है। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई अस्पताल अब खुद बीमार है और उसको इलाज की जरूरत है। अब देखने वाली बात यह होगा कि प्रशासन इस पर किस तरह संज्ञान लेकर व्यवस्था और समाधान कर पाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। अंबिकापुर में रिटायर्ड डिप्टी रेंजर के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात ठग ने अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर रिटायर्ड डिप्टी रेंजर से 50,000 रुपए की ठगी कर ली है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले रिटायर्ड डिप्टी रेंजर कृपा शंकर को अज्ञात नंबर से फोन आया और अज्ञात ठग ने अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और कहा कि उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और उन्हें पकड़ लिया गया है, जिसे छोड़ने के एवज में अज्ञात ठग ने 50,000 रुपए की डिमांड की। इधर बेटे की चिंता में परेशान पीड़ित पिता ने अज्ञात ठग के दिए हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट नंबर पर पैसे डलवा दिए, जिसके बाद ठग ने और पैसे की मांग की गई। कुछ देर बाद ही रिटायर्ड डिप्टी रेंजर को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो तत्काल सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराए हैं। वहीं पुलिस शिकायत के बाद मामले की जांच में जुट गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहे स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।